और देखिए अब बात होगी मार्केट की, क्योंकि देखिए हरे निशान पर भारतीय बाजार खुले हैं, जिनका जिक्र हम लगातार करते रहते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई। आरबीआई रेपो रेट 6.30 पर कायम रहने की संभावना है। रिटेल इन्फ्लेशन 4.7% तक रहेगा। 18 देशों में भारतीय करेंसी का को एक्सेप्टेंस। अगस्त 2023 में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी। तो देखिए ये रिटेल इन्फ्लेशन 4.7% रहने का 18 देशों में भारतीय करेंसी को एक्सेप्टेंस। अगस्त 2023 में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी। हरे निशान पर खुले हैं भारतीय बाजार। देखिए कल भी मामूली सी बढ़त थी और आज भी देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। हरे निशान पर खुले हैं भारतीय बाजार। तो यह जानकारी इस वक्त हरे निशान पर खुले हैं भारतीय बाजार। वहीं देखिए रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 4.7% रहेगा रिटेल इन्फ्लेशन और 18 देशों में भारतीय करेंसी को एक्सेप्टेंस मिली है। ये बड़ी अचीवमेंट भी है। देखिए अगस्त 2023 में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक। तो ये है आज के बाजार का हाल और बाकी की जानकारी आकाश जिंदल देंगे, जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा अर्थशास्त्री, और वो बताएंगे कि फिलहाल रिटेल इन्फ्लेशन चाहे 4.7% की बात हो या फिर 18 देशों में भारतीय करेंसी को एक्सेप्टेंस की बात हो, इस सब का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा। अगस्त 2023 में देखिए जानकारी है कि ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च होगी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, इसमें भी क्या कुछ रहने वाला है और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, तो इसको लेकर भी जानकारी जल्दी हमें देंगे आकाश जिंदल। और देखिए आज 222.62 अंकों के साथ में सेंसेक्स में उछाल और वहीं निफ्टी में 70.30 यानी 0.38% की बढ़त और वहीं सेंसेक्स में 0.35% की बढ़त। तो मामूली सी बढ़त के साथ में, लेकिन हाँ ये हरा निशान फिर भी सुकून देता है। जब हरे निशान के साथ में बाजार खुलता है तो हरे निशान पर खुले हैं भारतीय बाजार। बढ़त ही मामूली सी है, लेकिन अब फिर भी बढ़त तो बढ़त है। अब बाकी की डिटेलिंग आकाश जिंदल जी करेंगे। आकाश जिंदल जी जुड़ गए हमारे साथ में। आकाश जी, जिन बातों का जिक्र मैं कर रही थी, अगर आपने सुना है तो मैं चाहूंगी कि आप, चाहे ब्रिक्स करेंसी की बात हो, चाहे आरबीआई की होने वाली इस बैठक की बात हो, इस सब में क्या कुछ रहने वाला है और इसका मार्केट पर किस तरीके से असर रहेगा। देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे या बढ़ेंगे इसके ऊपर फैसला होना है। और मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की कैलकुलेशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेपो रेट में शायद कोई भी बदलाव ना हो, शायद नील चेंज हो। कारण क्या है कि आरबीआई इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है। अभी जो इन्फ्लेशन है 4.71%, वो आरबीआई के कंफर्ट लेवल के अंदर है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% ±2%। तो अब ये उम्मीद है कि रेपो रेट सिर्फ 6.5% पे रहे, शायद कोई भी बदलाव ना हो, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पीछे जो एफर्ट्स किए थे रेपो रेट को इन्फ्लेशन को कम रखने के, वो कामयाब हुए हैं, उनमें कामयाबी मिली है। उसको देखते हुए शायद इंटरेस्ट रेट से कोई छेड़छाड़ ना की जाए और ये आम हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, दुनिया में और जगह भी बढ़ रहे हैं, अगर इंडिया में वहीं रहते हैं तो लोगों के लिए घर खरीदना, गाड़ी खरीदना बहुत आसान हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी इससे बढ़ेगी। दूसरा आ रहा है डी डॉलराइजेशन। दुनिया भर में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने पहले भी आपको कहा है, डी डॉलराइजेशन हो रही है, यानी डॉलर का इंपॉर्टेंस ग्लोबल ट्रेड में अब कम होता जा रहा है। डॉलर की जगह और करेंसी जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस आ रहा है, जैसे चाइना का युआन हो गया, उसके अलावा यूरो होगी जो कि यूरोप की करेंसी है। हमारा हिंदुस्तानी रुपया भी पॉपुलर होता जा रहा है। हमारे हिंदुस्तानी रुपए की अच्छी बात और हम सब हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात यह है 18 कंट्रीज में करीब एक्सेप्ट हो रहा है। वॉस्ट्रो अकाउंट्स भी काफी खुल रहे हैं इंडियन रुपये को लेके, और साथ ही साथ ब्रिक्स करेंसी भी अगस्त में लॉन्च होने की संभावना है। ब्रिक्स का मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो उसके भी लॉन्च होने की जो है काफी हद तक संभावना ब्रिक्स करेंसी की है। तो ओवरऑल डी डॉलराइजेशन से क्या होगा कि जो हिंदुस्तानी रुपए के लिए या हिंदुस्तानी इकोनॉमी के लिए दिक्कतें आई थी डॉलर के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। हुआ क्या था, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता गया, उसको कॉम्बैट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते गए, उसकी वजह से डॉलर इतना महंगा हो गया था और डॉलर महंगा होते इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये एक अच्छा चीज होगी, बढ़िया होगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को।